हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पे। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला और आज हम बात करने जा रहे हैं योगेश शुक्ला बायोलॉजी चैनल पे। शाम के बज चुके हैं 6 और ये वक्त है आपके 12th बायोलॉजी लाइव का। हर दिन प्रतिदिन हम यहीं पर मिलते हैं, हर दिन बच्चों से क्लास 12th के अमेजिंग सेशन के लिए। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस विषय पे बात करेंगे। बड़ा चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर। इस चैप्टर में जहां एक तरफ एड्स है, कैंसर है, बीमारियां हैं, विलियमसन हार्वे का एक्सपेरिमेंट है, इसके साथ साथ इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता और ना जाने क्या क्या है। इसके अलावा कैंसर के बारे में है, एलर्जी के बारे में, अस्थमा के बारे में भी दिया हुआ है, ऐसे ही और भी अन्य रोगों के बारे में, ड्रग्स के बारे में और ऐसी हजारों चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ने मिलेंगी। तो नमस्कार, स्वागत है इस अमेजिंग सेशन पे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि बॉस, अगर आप दुनिया में रोग को पढ़ना चाहते हैं, बीमारियों को पढ़ना चाहते हैं, तो पहले ये जान लीजिए कि रोग होते क्या हैं, और रोगों से पहले ये जान लीजिए कि कौन स्वस्थ है इस दुनिया में। अगर कोई खांसने वाला व्यक्ति रोगी है तो स्वस्थ कौन है? तो आइए एक परिभाषा गढ़ते हैं, एक चीज समझते हैं कि व्हाट इज स्वस्थ व्यक्ति। स्वास्थ्य क्या होता है, हम जिसे स्वास्थ्य कहते हैं वो क्या है, कौन है इस दुनिया में जो हेल्दी है, क्या कोई ऐसा है या नहीं है। हेल्दी परिभाषा, हेल्दी पर्सन की परिभाषा। बॉस, जब हम हेल्दी पर्सन की बात करेंगे तो इस दुनिया में हर एक परिभाषा ऐसी बनाई जाती है। परिभाषा बनाने वाले के दिमाग में ही यही रहता है कि ऐसी परिभाषा बनाऊंगा, ऐसी परिभाषा बनाऊंगा, कोई फॉलो ही नहीं कर पाएगा। आइडियल का कोई है क्या? पर आदर्श तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। ना इस दुनिया में आदर्श गैस है, ना इस दुनिया में आदर्श ठोस है, ना आदर्श द्रव है, ना आदर्श कुछ नहीं। तो आदर्श इंसान कैसे हो सकता है? वो भी इंसान, क्या बात कह दी आपने, वो भी आदर्श। दो अलग बातें हैं जनाब, दो एकदम अलग बातें। तो जब हम आदर्श विषय की बात करते हैं तो कौन है ये महान व्यक्ति जिसने ये डेफिनेशन बनाया था? उस महान संस्था का नाम है WHO। अगर मैं कहूं कि इसका मतलब बता दो तो आप बताओगे भैया इसका मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा जाएगा भैया कि WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप इसे हिंदी में कहेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस संस्था का नाम है। इसने कहा, स्वास्थ्य संगठन जो है उसने कहा कि भैया कौन है आखिर ये जो जिसको हम कह रहे हैं कि भैया ये वेल बीइंग होना चाहिए। तो कोई इंसान, ठीक है, कोई भी इंसान जो है, जो व्यक्ति है, जो शारीरिक रूप से, पहली बात तो शारीरिक रूप से होना चाहिए, शरीर से स्वस्थ है। हमें लगता है कि अगर हम शरीर से स्वस्थ हैं, जस्ट लाइक मैं अभी क्लास ले रहा हूं, सामने आपके खड़ा हूं, शरीर में कोई चोट नहीं, कहीं कोई दोष नहीं, कुछ भी नहीं, तो आपको लग रहा है मैं स्वस्थ हूं, लेकिन मैं मेंटल हो चुका हूं। ऐसा अगर मैं कह दूं तो आप समझेंगे कि मैं स्वस्थ नहीं हूं। तो शारीरिक, दूसरी बात मानसिक रूप से भी होना चाहिए। दूसरी बात, मेरा व्यवहार आया, बच्चों को डांट फटकार दिया कि हे सारे बेवकूफ लड़के बच्चे कैसी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अगर मैं ऐसा कह दूं, ठीक है, अगर मेरा व्यवहार जो है व्यवहारिक रूप से मेरा व्यवहार अगर अद्भुत है, मेरा व्यवहार अगर गलत है, ठीक है, और इसी याद रखना यहां पर, उसके बाद अगर ये सब कुछ ठीक है और उसके बाद आता है सामाजिक रूप से, सामाजिक भी, ठीक है, तो शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, सामाजिक रूप से समस्त कार्यों को करने में सक्षम है, समस्त कार्यों को करने में सक्षम है, समस्त कार्यों को करने में अगर मान लेते हैं वो सक्षम है, स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वस्थ कहलाता है। तो भैया ये स्वस्थ कोई है क्या इस दुनिया में? अगर आपका शरीर अच्छा है तो दिमाग अच्छा नहीं,
दिमाग अच्छा है तो व्यवहार अच्छा नहीं, व्यवहार अच्छा है तो समाज में सही काम नहीं करते हैं, वो जुबा केसरी खा के थूकने वाले, उन्हें भी हम रोगी व्यक्ति ही मानेंगे। बात बात पे चिल्लाने वाले को भी हम रोगी मानेंगे, बात बात पे नाखून को ऐसे काटने वाले वो भी रोगी माने जाते हैं, बात बात पे पैर हिलाने वाले ये भी रोगी माने जाते हैं। तो इस दुनिया में कोई स्वस्थ नहीं है जी, हर कोई बीमार है, कोई मानसिक, कोई शारीरिक, कोई सामाजिक। अच्छा, गली पे चल रहे हो और रोड पे थूक दिया आपने तो सामाजिक रूप से आपको विकार रोग हो गया भैया, समझ रहे हैं। अगर आप रोड पे चल रहे हैं, जबरदस्ती किसी को कट मार रहे हो, किसी के आगे गाड़ी बजा रहे हो, जबरदस्ती के पै 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 हॉर्न बजा रहे हो, तो तुम रोगी हो मेरे भाई, तुम रोगी हो। तो तुम्हें रोगी हो गई है, तुम्हें रोग फैल गया है, इसलिए रोग से बचो और अपने आप को स्वस्थ व्यक्ति बनाओ। तो शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, सामाजिक रूप से सही होना चाहिए। सो A person with social, physical, mental, behavior, well-being अगर है तो उस व्यक्ति को हम मानेंगे कि वो स्वस्थ व्यक्ति है। सो अगर आप स्वस्थ हैं, मेरी बात समझ में आ रही है, व्यवहारिक हैं, मानसिक हैं, सामाजिक हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो भैया लाइक कर दो यार, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो कि भैया एक व्यक्ति है इस YouTube में जो हमें बता रहा है कि हम स्वस्थ हैं कि नहीं। आइए जानते हैं, परखते हैं इस चैनल को, इस आदमी को, इस देखते हैं, और पसंद अगर आता है तो लाइक तो कर ही देंगे, शेयर तो कर ही देंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे इस चैनल को, ठीक है भैया। तो लाइक तो कर ही दो, शेयर तो कर ही दो, और बताओ सबको कि ये है स्वस्थ व्यक्ति, ये है स्वस्थ जीवन। तो स्वस्थ की अर्थात क्या है? रोग की अनुपस्थिति और शारीरिक स्वस्थता बस नहीं है। इस दुनिया में स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शारीरिक और शारीरिक स्वस्थ नहीं है कि अगर काम बढ़िया कर रहा है मतलब करे जा रहा है, करे जा रहा है। भाई साहब, दिमाग में पागलपन अगर भरा हुआ है तो तुम स्वस्थ नहीं हो, ये याद रखना। तो इसलिए माना जाता है कि पूर्ण रूपे शरीर, पहले तो पूरा शरीर, फिर मानसिक, फिर सामाजिक रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति मेंटल, फिजिकल, बिहेवियर, सोशल हर दिशा में अगर बेहतर है तो हम उसे कहेंगे कि भैया वो व्यक्ति स्वस्थ है। देखो, ऐसे बैठ के ये कुछ खाते पीते अगर सो रहा है अस्वस्थ है, अगर ऐसे कुछ भी बीमारी फैल रही है अस्वस्थ है, अगर बढ़िया तेज दौड़ रहा है, बढ़िया योगा कर रहा है, लोगों के साथ अच्छा खेल कूद रहा है, यही तो स्वास्थ्य है। जो जीवन में बड़े होते होते जाते धीरे धीरे ये कम होता जाता है, ये स्वास्थ्य है, यही स्वास्थ्य है। आगे बढ़ते हैं तो अगली कहानी पे पहुंचते हैं कि अगर देखो यार, अब मानसिक रूप से किसी को बीमार कह पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। अगर तुम किसी को कह दो कि ये पागल है, मैं ही कह दूं कि तुम पागल हो, तुम कह दो कि मैं पागल हूं, तो मैं अगर नहीं भी होऊंगा तब भी हो जाऊंगा, और पकड़ के इतना मार देंगे, इतना मार देंगे, इतना मार देंगे, धराशायी कर देंगे, तो पागलपन तो आ ही जाएगा। किसी को कह दो कि नहीं तुम सामाजिक रूप से अच्छे नहीं हो, तुम समाज के लिए अच्छे नहीं हो, तो वो और बुरा मान जाएगा। पर अगर किसी को कह दो कि शारीरिक रूप से तुम ठीक, आज कमजोर लग रहे हो, तो बोलेगा मेरा कितना ख्याल रखता है, वाह तू ही तो मेरा प्यार है, तू ही तो मेरा दोस्त है। समझ रहे हो? ये देखा होगा आप लोगों ने कि अगर आप किसी को कह दो कि तुम मानसिक रूप से ठीक नहीं हो तो वो बुरा मान जाएगा। किसी को कह दो कि तुम व्यवहारिक रूप से ठीक नहीं हो, बुरा मान जाएगा। किसी को ये कह दो कि तुम जो है सामाजिक रूप से ठीक नहीं हो, बुरा मान जाएगा। लेकिन अगर मैं वहीं पे ये कह दूं कि भैया तुम ना शारीरिक रूप से ठीक नहीं हो, तो कहेगा ओ हो, जिगर, कलेजा, टुकड़ा, मोहब्बत, इश्क सब तुम ही से है। क्या बात है, तुमने पहचाना है मुझे कि मैं असल में बीमार हूं, बाकी सब तो मुझे पहचानते तक नहीं। सबको लगता है मैं मशीन हूं और काम करता जाऊं। तो इसलिए इस बात को समझो कि इस दुनिया में शारीरिक वाला बात ज्यादा मानी जाती है। शारीरिक वाली बात जो है वो ज्यादा मानी जाती है। लोगों को लगता है कि शरीर में रोग नहीं होगा तो मान लो स्वस्थ है। और ये फैक्ट की बात भी है कि किसी को मानसिक रूप से पहचानना, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से पहचानना उतना आसान नहीं है। इस हिसाब से दुनिया में हर कोई ऊपर नीचे, अप डाउन चलता रहता है। किसी को गुस्सा आता है, किसी को प्यार आता है, किसी को कुछ भी आता है। ज्यादा प्यार आना भी बीमारी है, ज्यादा गुस्सा आना भी बीमारी है, ज्यादा बातचीत करना भी बीमारी है, कम बात करना भी बीमारी है। तो भैया हर कोई बीमार है।
तो हमने कहा कि हम इस दुनिया के इस प्रपंच में नहीं पढ़ेंगे, हम कह रहे हैं कि शारीरिक को मान लेते हैं। तो आओ शारीरिक को मान लेते हैं। तो अब हमने ये कहा, ये एक डायग्राम ये दिख रहा है, इसमें तुम्हारी बॉडी हेल्दी है, तुम्हारा माइंड हेल्दी है, तो हैप्पी लाइफ चल रही है। तो इस दुनिया में सब कुछ अगर सुखद चलाना है मेरे भाई, तो आपको अपनी बॉडी भी हेल्दी रखनी पड़ेगी, माइंड भी हेल्दी रखना पड़ेगा, तभी लाइफ जो है ना वो हेल्दी चलेगी, तभी वो लाइफ हेल्दी चलेगी। तो अगर लाइफ में अच्छे से रहना है तो आपको बॉडी अच्छे से रखना है, माइंड को अच्छे से रखना है। दोनों, मेंटल हेल्थ भी बहुत जबरदस्त चीज होती है। तो जब किसी शरीर के एक से अधिक अंग तंत्रों का प्रकारों में प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तो रोग है क्या चीज जी? आपसे पूछा जाएगा कि भैया रोग क्या है, रोग क्या है? तो आप कहोगे कि आपका एक शरीर है, शरीर के कोई 2-3 अंगों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाए, कहीं पे गर्मी हो जाए, कहीं पे ठंडी हो जाए, कहीं पे बरसात हो जाए, कुछ भी हो जाए ऐसा, आपके शरीर के अंग सही काम ना करे, आप कहो खड़े रहो वो हिल रहा है, आप कहो कि बोलो और वो बोल नहीं पा रहा है, आप बोलो सुनो और वो सुन नहीं पा रहा है, बोलो सूंघ और वो सुन नहीं पा रहा है। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो भैया ये जो बीमारी है ना, इसी को रोग कहते हैं, इसी को हम रोग कहते हैं, समझे बेटा? तो ये बात याद रखना कि जब शरीर का कोई अंग पे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े और विभिन्न चिन्ह दिखाई दे, विभिन्न लक्षण दिखाई दे, और जब लक्षण दिखाई दे, चिन्ह दिखाई दे कि भैया ये सही नहीं है, ये बीमार है यार, तो उसे हम कहेंगे कि हम कहते हैं वो स्वस्थ नहीं है और हमें रोग हो गया है। कौन सा रोग हुआ है जी? अलग अलग प्रकार का। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर के तंत्र कार्य नहीं कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम कह देंगे हमको रोग हो गया है। हम नहीं सुन पा रहे, हमको रोग हो गया, हम नहीं बोल पा रहे, हमको रोग हो गया, हम नहीं खड़े हो पा रहे, हमको रोग हो गया, और हमको बुखार हो गया, हमको रोग हो गया। अब रोग कौन सा हुआ है वो तुम डिसाइड करो कि कैसा टाइप का रोग हुआ है, पर रोग तो रोग है, रोग हुआ है बंधु। अब मान लो इस बात को कि रोग तो हुआ है। अब जब आगे बढ़े तो रोग कितने प्रकार का हो सकता है? इस दुनिया में रोग कितने प्रकार के हो सकते हैं, बीमारियां कितने टाइप की हैं? तो मोटा मोटे तौर पर अगर हम देखें तो वैसे तो 3-4 टाइप के रोग होते हैं। कुछ जन्मजात हो जाते हैं, कुछ जन्म के बाद होते हैं। जो जन्म के बाद हुए हैं उनमें भी 2 प्रकार हैं। जन्म के बाद हुए हैं भैया तो वो भी 2 प्रकार हैं, एक फैलने वाले और एक ना फैलने वाले। तो इस तरीके से जन्म से पहले वाले जो होते हैं उसको तो मैं वंशागत की में पढ़ा चुका हूं। आनुवांशिक रोग भी जो हम कह रहे हैं, आनुवांशिक रोग तो हम पढ़ चुके हैं। तो जो बाद में होने वाले जो रोग हैं मोटे तौर पर संक्रामक और असंक्रामक समूह में बांट सकता है, कि एक रोग है जो फैलता है और एक रोग जो है वो नहीं फैलता है, जो जन्म के बाद होते हैं। ये बात याद रखना, ये उपार्जित रोग हैं। उपार्जित मतलब एक्वायर्ड, एक होता है जन्मजात और एक होता है एक्वायर्ड। जो भैया हुआ था जन्मजात, जो रोग हमें जन्मजात हुआ था वो हम पढ़ चुके हैं। बताइए जरा 2-3 उदाहरण जी। आप थोड़ी ना रोगी हो, आपका दिमाग शरीर सब स्वस्थ है, तो बताइए कमेंट पे कि जन्मजात होने वाले रोग के 2-3 उदाहरण जो आनुवांशिक रूप से हमें पहले से ही हो जाते हैं, जैसे कि अम्मा ने सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, वर्णांधता, टाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये जन्म से पहले ही हो जाते हैं। हमने किसी चैप्टर में इसको पढ़ रखा है। अब हम पढ़ेंगे यहां पर कि जो जन्म के बाद होता है उपार्जित रोग, और ये उपार्जित रोग मेरे बच्चे जो हुआ है वो 2 प्रकार का हो सकता है। एक इन्फेक्शियस यानी हम इसको कहेंगे संक्रामक, और दूसरा हुआ है असंक्रामक। इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, ये 2 बातें हैं। भैया वीडियो पसंद आए लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्रांति बैच तुम्हारा स्वागत कर रही है, ऊपर में लिंक दी हुई है, उस लिंक को फिल कर दो। चैनल तुम्हारा है, डेली शाम को 6 बजे 12वीं पढ़ाने पहुंचते हैं हम इस चैनल पे, पढ़ा रहे हैं, बोर्ड भी मजेदार पढ़ाएंगे। अभी अभी रिवीजन करवाया है। सारे बच्चे जिन्हें पसंद आए कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लियो, लाइक करके दिखाओ कि हां जी तुम हमारे साथ हो, मजा आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं भैया। तो 2 प्रकार के रोग हैं, एक है संक्रामक और एक है असंक्रामक। भैया कुछ दिन पहले आया कोरोना,
और कोरोना जो है ऐसा फैला ऐसा फैला ऐसा फैला कि कितनों को तो फैला दिया, ठीक है, फैलाया ना, और ना जाने क्या क्या किया। अब ऐसे में अगर कोरोना तुम्हें फैल रहा था किसी से तो वो संक्रामक है। तो ऐसी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं वो संक्रामक है। वो वायरस से फैलेंगी, वो बैक्टीरिया से फैलेंगी, वो प्रोटोजोआ से फैलेंगी, वो अमीबा से फैलेंगी, और वो फंगस से फैलेंगी, और ना जाने कितने कितनों से फैलेंगी जी। सब फैल जाएंगी और फैला देंगी। इतना फैलेंगे इतना फैलेंगे इतना फैलेंगे, फैला देंगी। याद रखना वो इन्फेक्शियस संक्रामक रोग माना जाएगा। और कुछ ऐसे रोग हैं मेरे बंधु, जो रोग किसी एक को हुआ तो वो उसी को होगा। भैया आप देखना, कोई मसी मजाक की बात नहीं है। ये बच्चा ऐसे मरासमस हो गया, बेचारे को मरासमस, कुपोषण हुआ है, तो अगर इस बच्चे को खाना नहीं मिला तो कुपोषण इसी को होगा। बहुत दुख की बात है कि इतनी तरक्की के बाद आज भी भारत में, विश्व में ऐसे लोग हैं जो ये कुपोषण से मरते हैं, बेचारे, ऐसी बीमारी हो जाती है। अगर किसी के गले में गलघोटू होगा आयोडीन की कमी से, तो भैया रोग किसे हुआ? उसे। तुमको फैला? नहीं फैला। अगर मान लो ये हमारे छोटा हाथी जो है, बढ़िया छोटा सा बंधु, ये अगर डोसा, इडली, पिज्जा, क्या क्या खा रहा है, बेहतरीन, देख रहे हो, बर्गर और ये वो सारा कुछ जो होता है, ये तो भाई छोटा भीम है। तो ये जो अगर ज्यादा खाना खाया तो इसका रोग मुझे होगा क्या? खा वो रहा है तो उसको लगेगा ना, मैं तो दुबला ही रह जाऊंगा। अगर इसे कुपोषण हुआ है बेचारे को तो आपको थोड़े ना होगा, वो इसके दर्द को तो यही जानेगा, तुम्हें तो कभी ना फैलेगा। तो ये बात होगा। इसके अलावा अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया हो जाए, अगर किसी को कुछ और बीमारी हो जाए, तो भैया कोई बीमारी फैलेगी क्या? नहीं फैलेगी। तो याद रखना, कुछ बीमारियां हैं संक्रामक और कुछ बीमारियां हैं असंक्रामक। शुरुआत करते हैं इस चार्ट को, थोड़ा सा डिटेल वाला चार्ट बनाने में सारे बच्चे मेरा साथ देंगे और आंसर देंगे आज का। सारे बच्चे तैयार हो जाइए, आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया भैया, ठीक है। अगर तुम ज्यादा ही पागल हो रहे हो तो बताओ कि पूरा पागल ही घोषित करवा दे, तुम लोगों को करवा दें। देखना भैया, तो हमारे पास हमने देखा डिजीज, रोग मेरे बच्चे, रोग तो दो प्रकार का है। एक रोग है भैया जन्मजात, आनुवांशिक रोग है जन्मजात, जो जन्म से मिला है, और एक है उपार्जित। उपार्जित मतलब अपने जीवन के होने के बाद इसे अपने कर्मों के आधार पर कमाना पड़ता है। यह जन्मजात है, मां से मिल गया बच्चे को, जन्मजात, इन्नेट। ये आनुवांशिक रोग हैं जो हमने किसी चैप्टर में पढ़ रखा है। जो आनुवांशिक रोग है जो हमने किसी चैप्टर में पढ़ रखा है। चैप्टर नंबर कौन सा भैया? 5 में पढ़ा है, तो मान लो पढ़ा दिया मैंने इसे। अब उपार्जित, उपार्जित जो है वो अपने अपने कर्मों के आधार पर कमाओगे। जैसा पेड़ लगाओगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर जिंदगी में जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा, यह कहता है उपार्जित लक्षण। तो उपार्जित के दो प्रकार होते हैं। एक को अपन कहते हैं भैया संक्रामक। जो उपार्जित है, जो हम जीवन में कमाते हैं, वो संक्रामक होता है, और दूसरा होता है असंक्रामक। बॉस ये इन्फेक्शियस है, ये फैलता है, ये नॉन इन्फेक्शियस है, ये नहीं ना फैलता है, ये नहीं फैलता है। अरे तो फैलने वाला क्यों फैलता है जी, और नहीं फैलने वाला क्यों नहीं फैलता जी? आपसे पूछा जाएगा, बता ही दोगे? तो संक्रामक जो है भैया, ये जो रोग है, हां इसे जेनेटिकल कह दो, इसे यहां पर रोग कह सकते हो। तो संक्रामक जो है यह कारक पर निर्भर करेगा। कारक यानी वेक्टर पर आधारित। जैसा जैसा फैलाने वाला वैसा वैसा फैलने वाला। कौन फैलाता है इनको जी? तो अगर हम कहें कि संक्रामक के 3-4 प्रकार हैं। अगर मैं कहूं पहला प्रकार जीवाणुविक रोग। कुछ रोग हैं जो जीवाणु से फैलते हैं, कुछ लोग हैं जो विषाणु से फैलते हैं। नाम एग्जाम्पल बताते जाना। कुछ लोग जो हैं विषाणु के बाद कवक से फैलते हैं, कुछ लोग जो है वो प्रोटोजोआ से फैलते हैं।
प्रोटोजोआ से फैलते हैं, और कुछ लोग फैलते हैं अमीबा प्रोटोजोआ से फैलते हैं, ये अपन मान लिए। और कुछ लोग अगर 5वें नंबर पे मैं कह दूं वो हेलमिंथेस से फैलते हैं। ये एक एक नाम बताया है बंधु मैंने आपको। कुछ बोले जीवाणु से फैलेंगे, कुछ बोले हम विषाणु से फैलेंगे, कुछ बोले हम जो है ना काय से फैलेंगे, कवक से फैलेंगे, कुछ बोले प्रोटोजोआ से फैलेंगे, कुछ बोले हेलमिंथेस से फैलेंगे। चलो फैलना चाहते हैं तो फैलाते हैं इनको। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ये जानना है कि इस फ्लो चार्ट में जीवाणु के नीचे मैं किसका नाम लिख दूं, बस बता दो मुझे, बस इतनी सी बात कह दो तो आत्मा को थोड़ी सी शांति सी मिले कि इन 5 रोगों का नाम मैंने तुम्हें कहा, तुमने वीडियो को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, सब्सक्राइब भी कर लिया होगा हमारे चैनल को। ऊपर में कमेंट बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे भैया तुमने जाके गूगल फॉर्म फिल कर दिया होगा। अगर ये सब कर दिया तो बोलो कि जीवाणु से फैलने वाला रोग कौन सा है। तो अगर जीवाणुविक रोग की बात करूं तो एक होता है, वैसे होते तो बहुत सारे हैं, पर इस साल एनसीईआरटी में टाइफाइड है, और का है जी न्यूमोनिया। पता तो था ना तुम्हें, अब तो तुम सब कह दोगे हाँ हमको भी मालूम था। टाइफाइड और न्यूमोनिया, यह अमोनिया नहीं मेरे भाई सौरभ शर्मा, अमोनिया कोई बीमारी नहीं है, न्यूमोनिया कहते हैं मेरे लाल उसे। हाँ निमोनिया, ठीक है, न्यूमोनिया। तो ये 2 रोग पढ़ना भी है इसलिए लिख भी दिया मैंने। विषाणु से होने वाला जो है जुखाम, ये होता है विषाणु से फैलता हुआ। डेंगू भी फैलता है, चिकनगुनिया भी फैलता है। तो ये सारे रोग भैया वायरस से होंगे जिसको हम पढ़ेंगे। कवक से कौन सा रोग फैलता जी? कवक से फैलता दाद, खाज, खुजली, दाद, खाज, खुजली, रिंग वॉर्म जिसे कहते हैं हम, जिसे क्या कहते हैं? रिंग वॉर्म कहते हैं। बहुत सुंदर बात, क्या बात है, अति उत्तम अति उत्तम अति उत्तम। चिकन पॉक्स ऑल्सो। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी मलेरिया, किससे फैलता है जी? मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ से। इसी के बाद एक और बीमारी है अमीबियोसिस, यह भी रोग है हमारा और यह भी फैलता है प्रोटोजोआ से। सबसे अंत में हेलमिंथेस नामक रोग आपको दिखाई दे रहा है। हेलमिंथेस से क्या फैलता है? हेलमिंथेस से हमें फैलेगा, ये फैलता है बेटा कृमि, जिसे कृमि कहते हैं, हेलमिंथेस डिजीज। हेलमिंथेस कृमि फैलता है। कृमि होता है ना, पेट में कृमि बन जाता है, तो वो जो कृमि बनता है वो इसी से बनता है। तो आपके सामने ये चार्ट है, अब इस चार्ट में लिखना है। और इधर की बात अगर मैं कहूं कि नॉन इन्फेक्शियस में कौन कौन आएगा, नॉन इन्फेक्शियस में कौन कौन आएगा, तो भैया बहुत सीधी सी बात है, हार्ट फेल, किडनी फेलियर, ठीक है। तो आप इसमें ये लिख देना कि भैया यहां पर क्या हो सकता है, अंगों की विकृति, अंगों की विकृति। अगर भैया तुम ज्यादा शराब पी रहे हो तो तुम्हारी किडनी फेल होगी ना, मेरी थोड़ी ना होनी है। तो पहला अंगों की विकृति, डीजनरेटिव डिजीज हो गई है। उसके बाद हो गई कमी, कमी का मतलब होता है भैया डिफिशियंसी। अगर तुम विटामिन सी नहीं खाए तो स्कर्वी किसको होगा, तुमको कि मेरे को? अगर तुम विटामिन डी नहीं मिला तो रिकेट्स किसको होगा, बच्चों को कि हमको? बताइए जरा। अगर किसी को विटामिन ए नहीं मिला तो रतौंधी उनको होगा कि हमको? तो जिनको नहीं मिला उनको होगा, हमको थोड़ी होगा। तो ये बात याद रखना, कमी नहीं फैलती, अंगों की विकृति नहीं फैलती। जिसने पिया शराब उसका होगा खराब, और जिसने नहीं पिया शराब उसका काहे होगा खराब। तो अब ऐसी कमी, डिफिशियंसी, जिसको नहीं मिला उसको नहीं मिला, जिसको मिला उसको मिला। बहुत अच्छा। तीसरे नंबर पे भैया कैंसर भी एक विशेष प्रकार का रोग है, हम इसको भी पढ़ेंगे, कैंसर। और चौथे नंबर का पार्ट इसमें कैंसर के अलावा एक और नए प्रकार का रोग होता है जिसे हम कहते हैं एलर्जी। और भी XYZ ऐसे हजारों और भी रोग हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया फ्लो चार्ट, तुम्हारे बोर्ड में पूछ दे तो ऐसे लिख देना कि एक इनेट है, एक उपार्जित है।
अरे कमेंट में कहो जी कि हाँ जी गुरुजी इतना बात दिमाग में छप गया है, ये फ्लो चार्ट दोबारा नहीं ना छूटेगा, हम सब कर लेंगे, हम सब कर लेंगे, हमारा कवर हो जाएगा। और जब ये चार्ट बनाएंगे ना एग्जाम में तो ऐसे लल्लन टाप सा मजा आ जाएगा, एकदम ऐसा नंबर मिलेगा कि पूरे में पूरा मिलेगा ना। क्लियर है जी, याद हो गया? अरे बोलो, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? बहुत सुंदर, अति उत्तम। तो वीडियो को लाइक करो, अब शेयर करो, एवं सब्सक्राइब कर लो, हमारे चैनल को बता दो कि भैया इतने प्रकार के रोग होते हैं। पर जो आज इस दुनिया में रोगों की कहानी चल रही है ना, हमेशा ऐसा नहीं था। आज से 40, 50, 60 साल पहले थोड़ा बहुत रोगों के बारे में पता चल गया कि किसी को हैजा कहने लग गए, किसी को है ना कुछ और कहने लग गए, किसी को महामारी, किसी का नाम एड्स रख दिया, किसी का नाम जुखाम रख दिया। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा नहीं होता था। तो जब पहले ऐसा नहीं होता तो क्या होता था? जब पहले ऐसा नहीं होता था तो पहले के जमाने के लोग कुछ नया विज्ञान माने थे। ये है साइंटिस्ट, बहुत ग्रेट साइंटिस्ट है, यूनान के साइंटिस्ट है जिनका नाम था हिप्पोक्रेट्स। अरे बोलो, हिप्पोक्रेट्स। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है मेरे बच्चे फादर ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा के जनक कहे जाते हैं भाई साहब। ये चिकित्सा के जनक, इस दुनिया में चिकित्सा का विज्ञान, चिकित्सा को लाने वाले, ट्रीटमेंट करने वाले फादर ऑफ मेडिसिन इन्हें ही माना जाता है। हालांकि अगर मैं बात कर दूं थोड़ी बात मजेदार वाली, तो इससे पहले भारत में चरक नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, मतलब वो क्या कहते हैं यार, वो चींटी के डंक से प्लास्टिक सर्जरी कर दी थी। मतलब इंडिया में एक से एक लोग थे, लेकिन वही है कि हमेशा विदेशी लोगों का नाम ज्यादा होता था, भारत के लोग करते थे तो ये लोग बताते ही नहीं थे किसी को। बोले हम कर लिए ना, हम बहुत है, हम जान गए ना, बस अब दुनिया को बताने की जरूरत नहीं। तुमको प्लास्टिक सर्जरी करवाने का, हमारे पास आ जाओ। तुमको प्लास्टिक सर्जरी करवाना है तो हमारे पास आओ, हम बताएंगे नहीं कि हम खोज लिए। तो भाई साहब पहले क्या होता था, फादर ऑफ मेडिसिन जिन्हें चिकित्सा के जनक अब कहा जाता है तो कहा जाता है। मैं थोड़ी कह दूंगा कि नहीं मेरे चाचा को कह दो, वो भी वैद्य थे। अब जहां लिख गया बुक में तो लिख गया कि भैया हाँ तुम फादर ऑफ मेडिसिन हो, तो हम मान लिए, ठीक है। भारतीय आयुर्वेद वाला भी तंत्र यही कहता, दोनों के ज्ञान बड़े मिलते थे, दोनों की बातें बड़ी मिलती थी। और मिलती थी तो इनका कहना था कि इस दुनिया में जो रोग होता है वो पित्त पर निर्भर करता है। अरे किस पे निर्भर करता जी? पित्त पर निर्भर करता है। बोले कैसे कैसे पित्त पर निर्भर करता है? मतलब बोला इन्होंने कि अगर एक आदमी स्वस्थ है तो उसका पित्त जो है वो येलो कलर का होगा। कैसे कलर का होगा? येलो कलर का पित्त होगा। अब अगर येलो कलर का पित्त है तो उसका शरीर का तापमान ज्यादा नहीं रहेगा। इन्होंने देखा कि जिस आदमी के पित्त में ब्लैक बाइल होता है, मतलब जिनका फीकस मल थोड़ा सा काले कलर का होगा, उसका शरीर गर्म होता है। तो इन्होंने कहा कि भैया जिनके शरीर में काला पित्त पाया जाएगा, ब्लैक बाइल पाया जाएगा, वो व्यक्ति गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं, उन्हें बुखार होता है। बोले हैं ऐसा भी होता है? हां जी, पहले के समय पे देखो, अब जैसे तुम बोलोगे कि यार ये तो बड़ा गजब का बात बोला। जब तुम्हें बुखार होगा तो तुम्हारे यूरिन का कलर देखना, तुम्हारे फीकस का कलर देखना, बदलता है कि नहीं बदलता? अगर लाइट येलो आता तो डार्क येलो आने लग जाता है, एकदम पीला। वैसे ही फीकस है, मल, जो मल त्याग होता है वो पीला से काला होने लग जाता है, पीला से काला होने लग जाता है। तो ये पुराने जमाने के लोग थे, इन्होंने कहा हिप्पोक्रेट्स, और हमारे ये जो मतलब रूम, जो हमारे शरीर में ह्यूमर्स होते हैं, हमारे अंदर जो तरल होता है, वो तरल हमें बीमारी फैलाता है, हमने ऐसा कह दिया। फिर एक आदमी आए, बोले ओए भाई साहब होल्ड 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 होल्ड, थोड़ा जरा रुको, ठहरिए जरा, ठीक है सर, सुनिए जरा, हमारी बात को भी समझिए। आहा मजा आ गया। तो यहां पर इन्होंने कहा, नाम था विलियमसन हार्वे।
विलियम हार्वे ने कहा कि देखो यार, ये तुम जो पित्त वित्त बता रहे हो ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है पर है नहीं। जो पित्त वित्त बता रहे हो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है पर है नहीं। तो ये बढ़िया फेमस से साइंटिस्ट, सुंदर से दिखने वाले विलियमसन हार्वे आए और बोले ये जो तुम गुड ह्यूमर बैड ह्यूमर बता रहे हो ना, कि स्वस्थ व्यक्ति में ह्यूमर अच्छा होता है और जो अस्वस्थ होता है उसके अंदर जो तरल है वो खराब होता है, वो काला होता है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। असल में हमें रोग कारकों से होता है। हम इन्होंने सिस्टम खोजा था। विलियमसन हार्वे जानते हो ना, ये वो आदमी है जिन्होंने परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। कोई ऐसे चरवाहा नहीं थे, बड़े साइंटिस्ट विलियमसन हार्वे। नाम कहा विलियम हार्वे ने, कहते हैं इन्होंने कहा कि इस दुनिया में जो बीमारी फैलती है, ये दुनिया में जो बीमारी फैलती है वो बताया रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की, थर्मामीटर की खोज की, और काला जो थ्योरी, काला पित्त वाले व्यक्तियों के शरीर का तापमान सामान्य दर्शाने के लिए अच्छे तरह की परिकल्पना को गलत सिद्ध कर दिया। कह दिया कि भैया ये पित्त की बात सब गलत है। ये दो बातें सामान्यतः इस दुनिया में चलती हैं और हम सामान्यतः इसे सही और गलत कहते रहते हैं। ये ब्लैक बाइल थ्योरी है, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। इन्होंने कहा कि यार जिसका येलो बाइल होगा उनका ह्यूमर अच्छा है, जिनका ब्लैक बाइल होता है उनका शरीर गर्म रहता है। हॉट बॉडी जी, हॉट बॉडी, लेकिन हॉट बॉडी नहीं, बुखार बॉडी उसे कहते हैं। जिनके पास में काला पित्त होता है उनके पास बुखार होता है, उनको बुखार हो जाता है। तो ठीक है भाई, है बहुत अच्छी बात है। फिर विलियमसन हार्वे ने कहा ना 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 ना, ये ऐसा नहीं होता, ये ना होता तो काब होता। तो होता बोला कि भैया ब्लैक बाइल थ्योरी जो है वो जिसका ब्लैक बाइल रहता है उसका भी शरीर का तापमान सामान्य रहता है, उसका भी तापमान सामान्य हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ब्लैक बाइल थ्योरी रॉन्ग हो गई, मान लिया, चलो मान लिया, खत्म हो गई, चलो बात। तो अब बात शुरू होती है कि चलो भैया हम मान लेते हैं कि रोग ऐसे नहीं फैलता। तो रोग फैलता कैसे जी? रोग फैलता है ऐसे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कुछ कॉमन बीमारियों के बारे में पढ़ने के लिए जो एनसीईआरटी और हमारे बोर्ड में दी हुई है। वैसे तो पढ़ने की हजारों बीमारियां हैं पर हम एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे, उन्हीं रोग के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम है। कमेंट बॉक्स लिंक है, उस लिंक को जाकर आप फिल कर दीजिए, आपको क्रांति बैच मिल जाएगी। सो स्टार्ट करें रोगों के बारे में पढ़ना। तो जनरली जीवाणुओं के वैसे बहुत सारे रोग हैं, आपको पता है क्या बोलते हैं, टाइफाइड है ना, और उसके बाद डिफ्थीरिया है, कॉलरा है, और भी ना जाने कितनी बीमारियां हैं। लेकिन उनमें से हमारे काम की पहली बीमारी है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है टाइफॉइड। मैंने सारी चीजों के नोट्स भी ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं ताकि कोई बच्चा पढ़े तो नोट्स में परेशानी ना हो, एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत ना हो। एनसीईआरटी की लाइन लाइन में पढ़ा दूंगा, टॉपिक जल्दी भी खत्म हो जाएगा और आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, आपको परेशानी भी नहीं होगी, कम शब्दों में आप चीजों को समझ जाएंगे। भैया टाइफाइड हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले नंबर पे बैक्टीरियल डिजीज। सो क्या है जी बैक्टीरियल डिजीज? हम पढ़ने वाले हैं जीवाणु रोग। जीवाणु से फैलने वाले दो रोग एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं, मैं उन दोनों रोगों को आपको बताऊंगा। तो भैया पहला रोग है टाइफाइड। क्या रोग है ये? टाइफाइड। बड़ा फेमस रोग है, आजकल बड़ा फैल रहा है लोगों में, कुछ बच्चों को अभी हाल फिलहाल हुआ भी होगा। टाइफाइड जो है बेटा किसकी वजह से फैला, कारक कौन है? सबसे पहला सवाल, मैंने बड़े आसान से नोट्स बना दिए हैं, कारक कौन है? कौन फैलाता है जी इसको? कौन फैलाता है? साल्मोनेला टाइफी। अरे लाइक वाइक करो यार। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियल डिजीज फैलता है, साल्मोनेला टाइफी। अब सवाल आता है कि कहां, मतलब ये जो साल्मोनेला टाइफी है वो कहां से आया, तुम्हारे भीतर कैसे प्रवेश किया? कहीं से तो आया होगा, हवा से तोड़ के आया नहीं होगा। तो साल्मोनेला टाइफी जो है वो वाहक कौन है इसका? वाहक पूछेगा कौन लेके आया जी इसको, कौन लेकर आया इसको, कहां से आए हो तुम? ए टाइफाइड बबुआ, साल्मोनेला टाइफी शरीर में प्रवेश किए तो किए कैसे? साउथ इंडियन मूवी में कैसे प्रवेश किया तुमने, तो वैसे ही हम इससे पूछेंगे। तो बोलेगा ये आया कहां से, क्योंकि जहां से आया वही मसले की बात है। हवा से आएगा तो नाक में जाएगा,
खाना और पानी से आएगा, तभी तुम्हारी आहार नाल वगैरह में जाएगा। पूछे इससे तो कहां से आता है, तो यह आमतौर पर संदूषित कंटामिनेटेड वाटर, भोजन और पानी से आता है, छोटी आंत में घुसता है, पहले आहार नाल में आ जाता है। अरे कहां से, अरे बोलो कहां से आता है, तो ये आता कहां से, कंटामिनेटेड वाटर से और भोजन से। भोजन में भी वही जो है टाइफाइड जहां से फैल जाएगा वहां से आ जाएगा तुम्हारे शरीर में। अब जब तुम्हारे शरीर में प्रवेश किया, जब तुम्हारे शरीर में प्रवेश किया, तो खाना और पानी तुम क्या कान से लेते हो, कहां से लेते हो, कहां से लेता है तुम्हारे शरीर में खाना और पानी, कहां से जाता है जी, नाक से लेते हो, आंख से लेते हो, कहां से लेते हो, मुंह से। मुंह कहां जाकर खुलता है, आपके क्या बोलते हैं, स्टमक में। स्टमक के बाद कहां पे, छोटी आंत में। तो ये बात याद रखना भैया कि दूसरा इंपॉर्टेंट बात, टारगेट ऑर्गन कौन सा है, ये जो बीमारी है तुम्हारी, ये तुमको कहां बीमार करती है, कौन से अंग पे बीमार करेगी, तो बोलना भैया खाना पानी वगैरह खाएंगे और जाके ये आंत पे असर करता है। अंग का नाम बोलो जी, अंग का नाम बोलो, आंत में घुस जाता है। ठीक है भाई, पहले आंत में गया और आंत से शरीर के सभी अंगों में प्रवेश कर जाएगा, वहां से शरीर के लगभग सभी अंगों में चला गया, पूरे शरीर में चला गया, एकदम फैल गया, मैलिग्नेंट, पूरा शरीर को बीमार कर दिया जी इसने। तो लक्षण क्या आएगा, टाइफाइड बड़ा बीमारी भैया, इतना तेज बुखार आता है, ओ माय गॉड, हालत खराब हो जाती है जी, बहुत हालत खराब। टाइफाइड बहुत गंदा बीमारी, कंटामिनेटेड फूड वाटर से गया, पहली बात साल्मोनेला टाइफी से फैला, दूसरी बात आंत पे असर किया, तीसरी बात अंग कौन सा है, आंत है बबुआ, आंत, और चौथी बात लक्षण क्या होंगे, तो अगली कहानी पूछी जाएगी। लक्षण, लक्षण सबसे बढ़िया पहला लक्षण है बुखार चढ़ेगा। माना यह जाता है कि 39 से 40 डिग्री सेल्सियस, समझते हो, तुम्हारा तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, तुम्हें 37 से 40 पहुंचा दिया जाएगा। 3 डिग्री सेल्सियस में शरीर तप के ना 72 हो जाता है। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये जो बीमारी तापमान बढ़ता है ये टाइफाइड में बढ़ता है। तुमसे कोई पूछे कि भैया टाइफाइड में कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है, तो भैया ये एकमात्र बीमारी है टाइफाइड, इसके अलावा किसी में नहीं फैलता। टाइफाइड में जो है 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा, और बाकी तो सब ठीक है, बाकी तो सब ठीक है, बाकी सब उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है 39 से 40 डिग्री सेल्सियस, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। जब 39 से 40 होगा तो यार बाकी बीमारी, कमजोरी तो हो भाई करेगा, कमजोरी होगा ही होगा। अब जब कमजोरी होगा तो पेट में दर्द भी हो जाएगा यार, कब्ज होने लग जाएगी तुमको, सर में दर्द तो वैसे ही बना रहता है जीवन भर, कौन सी बड़ी बात है, सर दर्द हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, गंभीर मामले में आंत में छेद भी हो जाती है और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो लक्षण कौन सा है भैया, अरे छोटी आंत में जी, छोटी आंत में, बड़ी आंत में नहीं, छोटी आंत में। तो क्या क्या लक्षण हुए, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस का बुखार, सिर दर्द, कब्ज हुआ, इसके बाद आपको बुखार तो होगा ही होगा, कब्ज हो गया है, इसके अलावा आपको भूख नहीं लगेगी और दुनिया भर की कमजोरी वगैरह होगी। आपको ये सारे लक्षण जिसमें दिखाई दे वो है भैया टाइफाइड। टाइफाइड का जो टेस्ट है पता लगाना, डायग्नोसिस किया जाता है, उस टेस्ट का नाम होता है विडाल टेस्ट। उस टेस्ट को अपन कहते हैं विडाल टेस्ट। तो याद रखना पड़ेगा कि भैया अगर टाइफाइड का पता लगाना है विडाल विडाल करना होगा। क्या करना होगा, विडाल करना होगा, समझे, विडाल करना होगा। अब गजब की बात बताते हैं, एक मस्त हिस्ट्री बताते हैं। एक समय की बात है, एक ठीक है शहर में, यूएसए का शहर था, ठीक है, यूएसए का शहर था, बहुत फेमस नाम था वहां का। वहां पर एक रसोइया थी। पहली बार ये लाइमलाइट में कैसे आया टाइफाइड, आपको पता है, पहली बार टाइफाइड में आया एक महिला, इसको फैला के प्रसिद्ध हो गई, अमर हो गई भाई साहब, अमर, इस दुनिया में अमर हो गई। वो नाम था
मैरी मेलोन रसोइया थी, खाना बनाती थी। इंडस्ट्रियल इलाका था, बेचारे के पास में घर था नहीं, रसोइया बना के खाना खिलाती थी। अचानक से वहां के बहुत सारे लोगों को एक खास बीमारी बहुत तेज होने लगी। सबका पेट दर्द होने लग गया, सबको 39-40 डिग्री सेल्सियस का बुखार होने लग गया, सबको कॉमन टाइप की बीमारी होने लग गई, लेकिन मैरी मेलोन को कोई बीमारी नहीं था। तो पता ये चला भैया कि ये जो लोगों को बीमारी फैल रहा है, इनमें एक बात कॉमन है कि सब इस मैरी मेलोन के यहां खाना खाते हैं, सब इसमें मैरी मेलोन के आगे खाना खाते हैं। जब मैरी मेलोन के आगे जाके पता चला, इसके पानी में कंटामिनेशन मिला, इसके पानी में दूषण मिला, और जब पानी में दूषित पानी मिला तो कहा कि गौर से देखिए इस महिला को, इसी ने सबको टाइफाइड फैलाया है, और उसका नाम रख दिया टाइफाइड मैरी। उसका नाम रख दिया टाइफाइड मैरी, नाम रख दिया उस मैरी मेलोन का। ये है उस महिला का नाम, टाइफाइड मैरी। ये खाना बनाती थी भैया, खाना बनाते बनाते इंसान को बनवा दी, निपटा दी भैया। गौर से देखिए इस शकल को, ऐसे ही इसीलिए कहीं भी अपरी टपरी में जैसे भी ना देख सुन के खाना खाया करो। साफ सफाई हो तभी खाओ, ना हो तो ना खाओ। बहुत ज्यादा ये जो पानी पूरी, गुपचुप, फुल्की जो भी तुम लोग खाते हो ना टपरी अपरी में, कहीं पे भी साफ सफाई देखा करो। कहीं नाली पानी को ढा के तुम्हारा फुल्की और वगैरह जो भी नहीं बना दिया है, गुपचुप वगैरह जो भी तुम खाते हो, जो भी कहते होंगे पानी पूरी में, तो भैया ध्यान रखना, खाना खाओ मगर ध्यान से खाओ, मगर ध्यान से। अगर ध्यान से खाओगे तो बचे रहोगे, नहीं तो उतना ही लो प्याली में, जाना ना पड़े नाली में, समझे? तो बड़े ध्यान से इसको लेने का है। आयुर्विज्ञान में चिर प्रत्येक मामला आता है मैरी मेलोन का। टाइफाइड मैरी इसका नाम था, पेशे से रसोइया थी, बनाती थी खाना, बना दी टाइफाइड, और टाइफाइड की वाह के रूप में फैलाती रही। हालांकि इसको पता नहीं था, हम टाइफाइड मैरी को अपन कुछ भी बोले, उसको पता नहीं था कि ऐसे भी रोग फैलता है, पर गंदा पानी उपयोग होता था, पानी वहां पे गंदा ही आता था, उसी से ये खाना बनाती थी और लोगों को देती थी। काम तो अच्छा ही कर रही थी बेचारी, लेकिन अब हो गया तो अब क्या कर सकते हैं यार, है ना? तो खाने के साथ साथ जो है साल्मोनेला टाइफिमुरियम भेज दी और उसको ऐसी बीमारी हो गई। इस तरीके से आज की सभा का मेन पॉइंट यहां पे कंप्लीट हुआ। कल रोगों के विषय में अन्य विषयों पे बात करेंगे, फिर इम्यूनिटी के विषय पे बात करेंगे। ऐसी बहुत सारी क्लासेस के लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देते रहें, ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, एंड कमेंट सेक्शन पे जो लिंक है उसे ज्वाइन करते रहें। तो थैंक यू सो मच। ये है आपका चैनल, नाम है योगेश शुक्ला बायोलॉजी। प्लीज डू सब्सक्राइब जरूर करें एंड हिट लाइक बटन। आज की वीडियो पसंद आई हो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी। लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ध्यान रखें, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छा खाइए, रोग रहित रहें और रोग आपसे कोसों दूर रहे। मैं इसी कामना के साथ आज की क्लास खत्म करता हूं गाइस। लव यू, बाय बाय।